इधर क्या हुआ? कहते हैं कि जिस घर में प्रत्यक्ष ही कमला करे निवास, तो क्यों ना रहे आठों पहर प्रकाश। मानो जिस घर में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पधारी हो तो वह घर प्रकाशमय हो गया, धन्य हो गए। राजा भीष्मक जो ऐसी देवी स्वरूपा कन्या पाई है, छोटी सी है मैया रुक्मणी, तो सखियों के संग आंख मिचौली का खेल खेलती है। ऐसे कि एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमार, और आंख मिचौली खेल का होने लगा विचार। जो ही आंख मिचौली का खेल खेलती है, तो आंख मिचौली का खेल जानती हैं आप लोग? कोई जानता है? हाँ, जानती है। आंख बंद करा के सखियां हाथ में मिट्टी भर दिया और कहीं कोने में डलवा दिया, और कहा बाद में फिर आंखें खोल दी जाती है, ढूंढ के दिखाओ कहाँ डलवाया। तो वही खेल खेल रही थी मैया रुक्मणी। तो जब संत जन आ गए तो सुंदर श्याम भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, और जब भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे तो मैया रुक्मणी स्तवन करने लगी। कैसे बोल रहे थे? सभी लोग बोलेंगे भाव से कि श्री कृष्ण गोविंद हरे
संतों को देखा तो मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रणाम प्रभु। संतों ने कहा कल्याण हो। कहा संत भगवान जो ये नाम रटन कर रहे हो ये कौन है, किसका नाम ले रहे हो? तो कहा कि ये परम पिता परमेश्वर हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं है रुक्मणी, और ना ये कोई साधारण है, अरे भगवान है। कहा कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है हमारा दीदार कन्हैया का। और इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है, त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का। और ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। भगवान जन्मे हैं, हम उनकी ही जय जयकार करते हैं। मैया रुक्मणी ने कहा अगर इतने विशेष हैं कि उनके नाम लोग रटन करते हैं, तो आज मैं कहती हूँ कि अगर वर चुनूंगी, विवाह करूंगी, तो इन्हीं द्वारिकाधीश के संग विवाह करूंगी, अन्यथा किसी और के संग विवाह नहीं करूंगी। मन ही मन पति मान लिया। इधर मैया रुक्मणी थोड़ा धीरे धीरे सयानी होती है, तो रुक्मणी का एक भाई था रुक्मी, कई भाई थे, लेकिन जो रुक्मी था वो बड़ा दुष्ट था। पिता से कहने लगा पिताजी आपको ये भी ज्ञात है कि हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सवर देख के विवाह कर देना चाहिए। पिता ने कहा हाँ हाँ बेटा, लेकिन कोई हमारी रुक्मणी के योग्य सुयोग्य वर मिले तब ना विवाह करें। हाँ रे पिताजी, हमारा एक सखा है। कौन सखा है? शिशुपाल। और शिशुपाल जो था वो भी बड़ा दुष्ट था। पिता ने कहा कहाँ शिशुपाल? कहा और परीक्षित जी की नातुन 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करे सदैव सदमार्ग मिले। रुक्मी कहता है कि नहीं पिताजी वो योग्य सुयोग्य है, और अगर विवाह होगा तो हमारे मित्र शिशुपाल के संग होगा। मैं आज ही विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। अब तो रुक्मी नाराज होकर चला गया और शिशुपाल से विवाह की बात कर ली और कहा कि विवाह तय भी कर दिया। अब तो मैया रुक्मणी रोने लगी कि विवाह उस दुष्ट से होगा, मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश को मान लिया है, क्या करूं, कैसे करूं? यदि द्वारिकाधीश नहीं मिले तो ये तन भले शिशुपाल के समझाए, लेकिन ये मन द्वारिकाधीश के चरणों में रहेगा। आज धीरे धीरे समय बीता, शिशुपाल बारात लेकर चल दिया। पहली बाराती एक महीने रुकती, फिर 15 दिन, फिर 8 दिन, फिर 3 दिन, अब 3 घंटे। 3 घंटे में लोग भोजन करके वापस आ जाते हैं। रात्रि भर दूल्हा रुकता है या फिर उसके पिता, भाई, बिचवानी और कोई नहीं मिलेगा।
क्या हुआ? इधर बारात गांव के बाहर आ गई शिशुपाल की। अब तो मैया रुक्मणी और रोना प्रारंभ किया। मैया रुक्मणी की पूछा, रुक्मणी क्यों रो रही है? कहा मैया मैंने मरे ही नंदारिकाधीश को अपना पति मान लिया है, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। नाम बताओ बिटिया। नाम और सलोनी। बिटिया 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में, जो परीक्षित जी की नातिन है। प्रभु कल्याण करे, सदैव सद्मार्ग मिले। इधर मैया रुक्मणी दौड़ती हुई ब्राह्मणों के पास गई और सुंदर से पत्र लिखा कि हे द्वारिकाधीश, यदि मैं आपके लायक हूँ नाथ तो मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे दुष्ट भाई रुक्मी ने दुष्ट शिशुपाल से विवाह तय कर दिया है, लेकिन मैंने मन ही मन आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। सो नाथ यदि स्वीकार करना तो मंदिर के पीछे आना, मैं गौरी पूजन को जाऊंगी और तुम्हारे संग चली। हाँ। भगवान ने जो ही पत्र को पढ़ा, ब्राह्मणों के द्वारा जो पहुंचा पत्र, तो भगवान के भी नेत्र भराए। इधर रश्मि होने लगी। शिशुपाल की बारात गांव के बाहर है, तो सखियां आ गई, हंसी ठिठोली करने लगी। अरे रुक्मणी, हाथों में यदि मेहंदी भी लगाओ तो किसके नाम की? क्या नाम है? और अन्य सम्मान्य अच्छे लाल भैया बिजवन मिल्किन डेरा निवासी 200 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें, सदैव सद्मार्ग मिले। तो सखियां कहती हैं कि रुक्मणी